राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो नेता हैं, काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनके माइंड में टेंशन शुरू हो चुकी है और कई नेता ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं एक खुशी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव आने तो वाले हैं, तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल, आप सभी जो लड़ने वाले हैं मैदान में, वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सत्ता है कांग्रेस की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, दौरे पे दौरे कर रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम के जो सिपह सालार हैं वो खुश हैं इस बात को लेकर कि जो अच्छी योजनाएं चलाई हैं उसके चलते कहीं ना कहीं जनता हमसे खुश है। जल्दी चुनाव जो आने वाला है, चुनाव में टिकट वितरण का जो सिलसिला है बताया जा रहा है वो काफ़ी समय से पहले टिकट वितरण किया जा सकता है कांग्रेस में। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जिला कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। वो अपने अपने इलाकों में हर जिले की विधानसभा सीट पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से, नेताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। भरतपुर में भी एक गीता भुक्कल हैं, वो भी कांग्रेस पर्यवेक्षक लगाई हैं जिला की, वो भी आई हैं, 2 दिन से यहाँ थी। लेकिन ज़्यादातर उनके इर्द गिर्द सिर्फ टिकट की दावेदारी वाले लोग ही देखने को मिल रहे थे। हमने पूछा भी था कि मैडम, आप पर्यवेक्षक नियुक्त की गई हैं, क्या फीडबैक अब तक मिला है आपको, जनता से क्या फीडबैक मिला है, कार्यकर्ताओं से क्या फीडबैक मिला है? कुछ बता नहीं पा रही थी, कह रही थी अभी तो काफ़ी समय, 20 दिन मुझे यहाँ रहना होगा तब जाके पता लगेगी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें कहीं ना कहीं ये जो पर्यवेक्षक आए हैं और जो फीडबैक ले रहे हैं उनको कांग्रेस के विधायकों के बारे में फीडबैक कुछ सही सकारात्मक नहीं मिल रहा है। इस तरह की भी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि ये जो पर्यवेक्षक हैं जनता से जो रूबरू हो रहे हैं वहाँ पे फील्ड में जा कर के, गांव-गांव जा कर के, तो जनता के बीच उन विधायकों के खिलाफ नाराज़गी देखने को मिल रही है और पर्यवेक्षक भी कश्मकश में हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो हमारी सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, इतने अच्छे काम किए हैं, फिर जनता से फीडबैक अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। हमसे वार्ता भी हुई थी गीता भुक्कल की, वो पूछ भी रही थी आखिर ऐसा है क्या मामला। तो उसमें कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि सरकार की योजनाओं से तो जनता खुश है, लेकिन विधायकों के कारनामों से जनता खुश नहीं है। और यही वजह है कि ये जो पहले काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ है, इसलिए टिकट वितरण में काफ़ी सतर्कता देखी जाएगी। बताया जा रहा है कि काफ़ी जो सिटिंग विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके टिकट भी इसलिए ही काटे जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और सरकार कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती आगामी विधानसभा चुनाव में। इसलिए उनको अगर लगता है पार्टी को कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लोग नाराज़ हैं, तो इसलिए उनके चेहरे को हटा करके नया चेहरा जनता के बीच में लाया जाए, जिससे एंटी इनकम्बेंसी का मामला ख़त्म हो जाए। चुनाव जीतने के लिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सारे फंडे अपना रही है, चाहे वो टिकट सिटिंग विधायकों के काटने की बात हो, चाहे जो सिटिंग मंत्री हैं उनके भी काटने की बात हो, क्योंकि पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पे उनको फिर से सत्ता में वापसी करना है। लेकिन क्या सत्ता में वापसी इस तरह से हो पाएगी, क्योंकि विधायकों के खिलाफ जो नाराज़गी है लोगों में। बयाना में भी हम गए थे, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, सचिन पायलट का गढ़ मानी जाती है, वहाँ कई गांव में लोगों से हमारी जब वार्ता हुई और फीडबैक लिया, हमने भी पूछा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या रुख है जनता का यहाँ के का, तो वो काफ़ी नाराज़ थे। कह रहे थे कि साहब स्थानीय विधायक कुछ कर नहीं पाए, जनता नाराज़ है। सचिन पायलट के कहने से पूरी जनता ने वोट दिया था और कांग्रेस जो प्रत्याशी थे उसको जिता दिया था, लेकिन 5 साल तक वो गायब रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, जनता से मिले नहीं, जनता को दिखे नहीं। फिर अब क्या होगा, तो उनमें इतनी नाराज़गी थी, वो कह रहे थे कि सचिन पायलट फिर से अगर आ जाते हैं प्रत्याशी के समर्थन में तो हम सचिन पायलट को भी कह देंगे कि पिछली बार भी आपके कहने से हमने दे दिया था और 5 साल तक वो गायब रहा, कोई विकास नहीं हुआ, जनता की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए भैया अब वोट देने के लिए मत कहिए, अब तो जनता जहाँ वोट देना चाहती है वहाँ देने दीजिए। तो इस कदर लोगों में नाराज़गी व्याप्त है। इसके अलावा और भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे भी फीडबैक शायद इन ऑब्जर्वर को सही नहीं मिल रहा है, जो सूचना मिल रही हैं विधायकों के खिलाफ। और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी
आश्वस्त है कि हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि 5 साल तक जो घटनाक्रम राजस्थान में रहा, चाहे दुष्कर्म के मामले हों, चाहे हत्याकांड के मामले हों, बच्ची को जलाकर, दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या कर देने के मामले हों, तमाम तरह के जो घटनाक्रम है उससे सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला है और जनता नाराज़ है। इसलिए बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी की जो राह है वो भी इस समय आसान फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी कई वजह भी है। एक तरफ जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अलग थलग पाड़ रखा है, हाल ही में जितनी भी कमेटियां बनी हैं उनमें वसुंधरा राजे का कहीं भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो उनके जो काफ़ी जो समर्थक हैं और जो उनके फ़िलहाल विधायक भी हैं उनके पक्ष के, उनमें कहीं ना कहीं एक मायूसी है, नाराज़गी, और एक चर्चाएं चल रही हैं क्या विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कोई स्थान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर उनको जो अलग थलग पड़ी हुई हैं अलग थलग ही रहने दिया जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी का शासन में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष नहीं पार्टी विशेष का मामला चलता है। क्योंकि पार्टी विशेष जो काम करती है और पूरी पार्टी जो मिलकर के चुनाव लड़ती है उसमें कहीं ना कहीं जीत हार का मामला बनता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के आधार पर पार्टी नहीं चल सकती। पार्टी के आधार पर व्यक्ति विशेष चल सकता है, लेकिन फिर भी लोग राजस्थान में तो यही कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी का सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वसुंधरा राजे को पर्दे पर नहीं लाया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। कल तक जो स्थिति सचिन पायलट के साथ हो रही थी, अलग थलग करने देने वाली बात, वही अब वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी में भी वही सिलसिला चालू हो गया है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे को क्या उनकी जो मजबूती है, उनके जो समर्थक हैं, उनका जो वजूद रहा है राजस्थान में, क्या उसका उपयोग बीजेपी करना चाहती है, और करना चाहती है तो किस स्तर पर करना चाहती है, और नहीं करना चाहती तो फिर उसके मायने क्या होंगे, कितने पानी में रहेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी में भी फ़िलहाल हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 8 और 10-10 उम्मीदवार लगे हुए हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनमें भी इतनी तगड़ी फूट देखने को मिल रही है। अपने बीजेपी के निशान और बीजेपी पार्टी को छोड़ करके टिकट ज़रूर बीजेपी से मांग रहे हैं, दावेदारी बीजेपी से ठोक रहे हैं, लेकिन मैदान में तो वो अपने टी-शर्ट, अपने सिंबल लगे टी-शर्ट, अपने फ़ोटो लगे टी-शर्ट, अपनी मर्जी से रैली निकाल रहे हैं, जो जिसको मन में आ रहा है वो कर रहा है। पार्टी के मापदंड और सिद्धांतों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, और यही वजह है कि जितने भी दावेदार हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी कलह देखने को मिल रही है। सपोज करिए अगर 10 दावेदार या 8 दावेदार या 5 दावेदार बीजेपी के हैं, टिकट तो एक को मिलनी है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। इसी तरह से कांग्रेस की भी हर विधानसभा सीट पर कई दावेदार होंगे, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो बागी बनेंगे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अगर बागी होते हैं टिकट ना मिलने के बाद तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस से बागी होते हैं तो वो कांग्रेस को नुकसान होगा। उधर से बीएसपी अब मैदान में कूद चुकी है, जब विधानसभा आते हैं तो बीएसपी मैदान में आ ही जाती है। काफ़ी 6 उनको जो प्रत्याशी उनकी घोषणा कर दी है। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम 200 की 200 विधानसभा सीटों पर बीएसपी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, और जो हमारे पहले विधायक थे बीएसपी से जीते थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस उनको ले उड़ी। लेकिन अब क्या ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अब क्या ऐसा सिद्धांत और मापदंड बनाया जा रहा है कि बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद वो जो विधायक है बीएसपी का, वो सत्ता में बगैर पार्टी के पूछे नहीं जा सकेगा। तो सभी पार्टियां लगी हुई हैं, अपने अपने तरीके अख्तियार कर रही हैं। सभी को तो इच्छा सत्ता को हासिल करना है। अब सत्ता में कौन हासिल होगा, कैसे होगा, उसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितनी भी पार्टियां आज मैदान में कूदी हुई हैं, फ़िलहाल सभी की पिक्चर धुंधली हुई है, और सभी के अंदर एक आंतरिक कलह, खासकर बीजेपी में तो इस समय दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में काफ़ी समय से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले राजस्थान को फतेह करने से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, उनको अपने आंतरिक कलह को फतेह करना होगा। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आपकी स्थिति विधानसभा चुनाव में किस कदर होनी है, किस मजबूत होनी है, मध्यम होनी है या फिर कमज़ोर होनी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सचिन पायलट के बगैर कांग्रेस और
वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी में जो चर्चाएँ चल रही हैं, इन दो शख्सियत और दो पार्टियां, इनको लेकर जो लोगों में चर्चाएं चलती हैं कि वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी कमज़ोर रहेगी विधानसभा चुनाव में, इसी तरह सचिन पायलट के बगैर कांग्रेस कमज़ोर रहेगी। अब देखना ये होगा कि 5 साल तक जो सत्ता कांग्रेस शासन रहा, उसमें जनता ने कैसा महसूस किया, जनता का फीडबैक कैसा मिलेगा। चर्चाएं तो ये भी चलती हैं बीजेपी हो या कांग्रेस की, जो टिकट वितरण होना है वो जनता से पूछ करके होना है, जनता का फीडबैक ले करके ही टिकट वितरण होना है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि टिकट वितरण में जनता की पूछी ही नहीं जाती। और यही वजह है कि जब जनता की नहीं पूछी जाती तो फिर जनता अपने हिसाब से ही टिकट वितरण कर देती है और जिसको चाहती है जनता जिता देती है, बीजेपी कांग्रेस रखी रह जाती है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। जो दावेदार उम्मीदवार हैं वो भी जुट गए हैं, बुरचोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपस में ही अपने परिवार में एक दूसरे को पीछे पछाड़ने का सिलसिला फिलहाल तो दोनों ही पार्टियों में जारी है। लेकिन सत्ता में कौन आएगा, सत्ता से बाहर कौन जाएगा, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है और जनता के फैसले पर छुपा हुआ है।